अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम 5 स्पोकन इंग्लिश वर्ड सीखने वाले हैं जो कि हमारी डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि गुस्से से फट पड़ना, बेदाग या बेताब या आमादा करना किसी को किसी चीज़ पे। सो फर्स्ट वर्ड इज़ इमेक्युलेट। इमेक्युलेट का जो बेसिक मतलब होता है वो क्या होता है? खालिस, साफ, बेदाग या बेऐब। ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है खालिस, साफ, बेदाग या बेऐब। क्योंकि ये तो वर्ब है नहीं, इसकी फॉर्म्स नहीं होंगी, बल्कि इसकी जो इंग्लिश मीनिंग है वो क्या है? परफेक्टली क्लीन, नीट और टाइडी। क्लीन, नीट और टाइडी का मतलब यही होता है साफ सुथरा, ठीक। परफेक्टली वो क्लीन हो, साफ हो, यानी बेदाग हो, बेऐब हो, ठीक। तो सिनोनिम्स है इसके। सिनोनिम्स है स्पॉटलेस, टाइडी एंड फॉल्टलेस, ठीक। सो लेट्स यूज इट इन द सेंटेंसेस। प्रॉपर्टी बेऐब हालत में है। प्रॉपर्टी बेऐब हालत में यानी उसमें कोई भी कमी नहीं है, कोई भी खराबी नहीं है। सो बनेगा द प्रॉपर्टी इज एन इमेक्युलेट कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। उस स्टेज पर आपकी परफॉर्मेंस यानी डांस परफॉर्मेंस बेमिसाल थी। स्टेज पर आपकी डांस परफॉर्मेंस बेमिसाल थी, तो बनेगा योर डांस परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज वाज इमेक्युलेट। योर डांस परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज मतलब स्टेज पे आपकी डांस परफॉर्मेंस वॉज इमेक्युलेट, यानी बेमिसाल थी। नेक्स्ट सेंटेंस। उसने जो सूट पहना था वो बेदाग था। उसने जो सूट पहना था वो बेदाग था, शफाफ था, साफ था। इस तरह का सेंस से बने। सूट ही वॉज वेयरिंग वॉज इमेक्युलेट। ही वॉज वेयरिंग से मतलब ये नहीं कि वो जो पहन रहा था, बल्कि वो जो पहना हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पर जो है हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जो सेंस दे रहा होता है, यानी एक काम जो है हो रहा है ना, एक काम जो है वो जारी है ना, ज़ाहिर सी बात है वो पहना हुआ है, ठीक है। सो इसलिए हम जो है इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं। अगर प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस हो तो पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। जैसे कि वो खड़ा हुआ है तो ही इज़ स्टैंडिंग, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि वो बैठा हुआ है, ही इज़ सिटिंग, ये नहीं कि कुछ और तरह से बनाया, बल्कि उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही बनाएंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे भी हमने पास्ट कंटिन्यूअस में बनाया कि उसने जो सूट पहना हुआ था, द सूट ही वॉज वेयरिंग वॉज इमेक्युलेट। सो नेक्स्ट सेंटेंस देखें। मैं अपनी मेज को साफ सुथरा रखने को तरजीह देती हूँ। तो बनेगा आई प्रीफर टू कीप माई डेस्क इमेक्युलेट। आई होप कि आपको इमेक्युलेट का यूज समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। अली हमेशा साफ सुथरा दिखता है। अली हमेशा साफ सुथरा दिखता है। इस सेंटेंस को बनाकर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम नेक्स्ट इसके वर्ड की तरफ बढ़ते हैं जो कि है इम्पेशेंट। इम्पेशेंट यानी बेसब्रा होना या बेताब होना किसी भी चीज़ को करने के लिए, ठीक है। देखें, फर्स्ट जो इसका मीनिंग है वो है इम्पेशेंट, जल्दी गुस्सा करने वाला या बेसब्रा। इसको ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। सो इसका इंग्लिश मीनिंग है हैविंग और शोइंग अ टेंडेंसी टू बी क्विकली इरिटेटेड और प्रोवोक्ड। यानी कि आप वही जल्दी गुस्सा करते हैं, जल्दी गुस्से को अपने जाहिर कर देते हैं, इरिटेट जल्दी हो जाते हैं, प्रोवोक जल्दी हो जाते हैं, तो वही बेसब्रा, जल्दी गुस्सा करने वाला। सिनोनिम है इंटॉलरेंट या शॉर्ट टेम्पर्ड। इंटॉलरेंट या शॉर्ट टेम्पर्ड इम्पेशेंट की जगह आप यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स यूज इट इन द सेंटेंसेस। हमें अपने छोटों से बेसब्री नहीं करनी चाहिए, यानी हमें अपने छोटों के साथ जल्दी गुस्सा करने वाला बनना नहीं चाहिए। तो बनेगा वी शुड नॉट बी इम्पेशेंट, ठीक है। वी शुड नॉट बी इम्पेशेंट यानी हमें इम्पेशेंट नहीं बनना चाहिए, बेसब्रा नहीं बनना चाहिए विद आर यंगर्स, ठीक है, अपने छोटों के साथ। नेक्स्ट सेंटेंस इज उसके साथ ज़्यादा बेसब्री करने की कोशिश ना करें। तो बनेगा डोंट ट्राई टू बी टू इम्पेशेंट विद हर। डोंट ट्राई टू बी टू इम्पेशेंट यानी ज़्यादा बेसब्र बनने की कोशिश ना करें विद हर, उसके साथ। नेक्स्ट सेंटेंस है दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा बेसब्री से बचो। दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा बेसब्री से बचो, तो बनेगा अवॉइड बीइंग टू इम्पैशेंट विद अदर्स। सो ये आपको मीनिंग इसका समझ में आ गया होगा, इम्पैशन का जल्दी गुस्सा करने वाला या बेसब्रा। इसका जो सेकंड मीनिंग है वो है अतावला, पुरजोश या बेचैन होना, ठीक है। ये भी एक एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल होगा। इंग्लिश मीनिंग है इसके रेस्टलेसली ईगर। रेस्टलेसली ईगर यानी कि बहुत ज़्यादा बेचैन होना, पुरजोश होना। तो देखिए इसके सिनोनिम्स है डाइंग फॉर या लॉन्गिंग फॉर। लॉन्गिंग फॉर तो होता है जैसे किसी चीज़ के लिए तरसना, और डाइंग फॉर होता है यानी किसी चीज़ को करने के लिए मरे जाना, ठीक है। सो लेट्स यूज इट इन द सेंटेंसेस। मैं अपने कारोबार शुरू करने के लिए बहुत बेचैन हूँ। तो बनेगा आई एम सो इम्पेशेंट टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, यानी मुझसे सब्र नहीं हो रहा, बस मुझे ऐसा है कि अपना कारोबार बस मैं शुरू कर लूँ, इस तरह का सेंस है। नेक्स्ट सेंटेंसेस बच्चे पार्क जाने के लिए बेताब हैं। बच्चे पार्क जाने के लिए बेताब हैं यानी कि उनसे सब्र नहीं हो रहा, वो इम्पेशेंट हो रहे हैं। तो बनेगा द चिल्ड्रन आर impatient टू गो टू द पार्क। द चिल्ड्रन आर impatient टू गो टू द पार्क। नेक्स्ट सेंटेंस वो अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए तावला हो रहा है, यानी कि उससे सब्र नहीं हो रहा, बस वो चाहता है कि जल्दी से उससे बचपन से के दोस्त से मुलाकात हो जाए। तो बनेगा ही इज़ गेटिंग impatient
टू मीट हिज चाइल्डहुड फ्रेंड। आई होप कि आपको इम्पैशन का ये यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट। हम उसकी शादी में जाने के लिए पुरजोश हैं। हम उसकी शादी में जाने के लिए पुरजोश हैं या बेचैन हैं या उतावले हो रहे हैं, इस तरह का सेंस है। सो नेक्स्ट हमारा वर्ड है वो है ट्रैम्पल। ट्रैम्पल का यूज़ देखते हैं। सो ट्रैम्पल एक वर्ब है। इसका मतलब होता है पैरों तले रोंदना या हुकूक पामाल करना। इसके जो क्योंकि एक वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी ट्रैम्पल, ट्रैम्पल्ड, ट्रैम्पल्ड। इंग्लिश मीनिंग है इसकी टू स्टेप हैवीली ऑन समथिंग और समवन एंड कॉजिंग डैमेज और इंजरी, यानी किसी भी चीज़ पर या किसी इंसान पर हैवीली अपने स्टेप्स यानी कि पैर रख देना और वो क्या बने, किसका बायस बने, जख्मी होने का बायस बने या डैमेज यानी कोई किसी नुकसान का वो बायस बने। तो इस तरह पैरों तले रोना या हुकूक पामाल करना। सिनोनिम्स हैं इसके ट्रेड या क्रश, ट्रेड या क्रश। सो लेट्स यूज इट इन द सेंटेंसेस। तुम मेरे हुकूक पामाल नहीं कर सकते, तुम मेरे हुकूक पामाल नहीं कर सकते बनेगा यू कांट ट्रैम्पल ऑन माई राइट्स, यू कांट ट्रैम्पल ऑन माई राइट्स। नेक्स्ट सेंटेंस, 8 लोग हंगामे में पैरों तले रोंदे गए। 8 लोग हंगामे में पैरों तले रोंदे गए तो बनेगा एट पीपल वर ट्रैम्पल्ड ड्यूरिंग द कमोशन। कमोशन मीन्स हंगामा और 8 पीपल वर ट्रैम्पल यानी 8 लोग हंगामे में रोंदे गए ड्यूरिंग द कमोशन यानी हंगामे के दौरान। नेक्स्ट सेंटेंस, ये कानून अकलियतों के हकूक़ को पामाल कर रहा है। तो दिस लॉ इज ट्रैम्पलिंग ऑन माइनॉरिटी राइट्स। आई होप कि आपको ये ट्रैम्पल का यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इस फॉर यू ट्रांसलेट, कोई किसी के हकूक़ पामाल नहीं कर रहा, कोई किसी के हकूक़ पामाल नहीं कर रहा। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, जो कि है परसुएट। परसुएट का मतलब क्या होता है देखें, ये एक वर्ब, इसका मतलब होता है राज़ी करना, मनाना, आमादा करना या कायल करना। इस क्योंकि एक वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी परसुएट, परसुएडेड, परसुएडेड। ठीक है। इंग्लिश मीनिंग है इंड्यूस समवन टू डू समथिंग थ्रू रीजनिंग और आर्ग्यूमेंट, यानी अपनी बात से, अपने आर्ग्यूमेंट से किसी को राजी कर लेना। इसके जो सिनोनिम्स है वो है कन्विंस या इंड्यूस। सो लेट्स यूज इट इन द सेंटेंसेस। मैं उसे मनाने की कोशिश में नाकाम रहा तो बनेगा आई फेल्ड इन माई अटेम्प्ट टू परसुएड हर। आई फेल्ड यानी मैं नाकाम रहा, इन माई अटेम्प्ट टू यानी कोशिश में, अपनी कोशिश में, टू परसुएड हर उसको मनाने की कोशिश में नाकाम रहा। नेक्स्ट सेंटेंस देखें। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं उसे अपना फैसला बदलने पर आमादा किया। मैंने उसे अपना फैसला बदलने पर आमादा किया तो बनेगा आई परसुएडेड हर टू चेंज हर डिसीजन। आई परसुएडेड हर, मैंने उसे आमादा किया टू चेंज हर डिसीजन, उसे अपना फैसला बदलने पर। नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे घर वालों ने मुझे शादी के लिए आमादा किया है तो बनेगा माई फैमिली हैज़ परसुएडेड मी टू गेट मैरिड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसे कायल करने की कोशिश हम बेसूद साबित हुई, यानी रायगा गई बेसूद साबित हुई तो बनेगा आर एफर्ट्स टू परसुएड हर प्रूव्ड फ्रूटलेस। ठीक है। आई होप कि आपको परसुएड का यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू टू ट्रांसलेट, आपने उसे कायल कैसे किया। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड देखते हैं जो कि है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड के दो मीनिंग हैं जो कि हैं, फर्स्ट मीनिंग है बम फटना या धमाका होना या धमाका करना, क्योंकि एक वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी। इसकी फॉर्म्स है एक्सप्लोड, एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोडेड। इंग्लिश मीनिंग है टू बर्स्ट फटना, ब्रेक अपार्ट यानी फटना यानी अलग कर देना, और मेक समथिंग बर्स्ट यानी किसी भी चीज़ को फाड़ना, लाउडली एंड वॉयलेंटली कॉजिंग डैमेज, तेज़ आवाज़ में, यानी जो भी इस तरह का सेंस है। फटना जब धमाका होता है तो ज़ाहिर सी बात है बहुत तेज़ आवाज़ आती है, और कॉजिंग डैमेज यानी किसी भी वो नुकसान का बाइस बने। सेंटेंस में यूज़ करते हैं एक पार्क में बम धमाका हुआ तो बनेगा बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन अ पार्क, अ बॉम्ब एक्सप्लोडेड इन अ पार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, बम फटने में नाकाम रहा तो बनेगा द बॉम्ब फेल टू एक्सप्लोड, द बॉम्ब फेल टू एक्सप्लोड। आई होप कि आपको एक्सप्लोड का ये यूज़ समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस इज फॉर यू ट्रांसलेट, बम धमाका कल हुआ, बम धमाका कल हुआ। नेक्स्ट जो हमारा जो बम एक्सप्लोड का मीनिंग है वो है गुस्से से फट पड़ना, यानी कोई इंसान गुस्से से फट पड़े। इसके इंग्लिश मीनिंग है सडनली गिव एक्सप्रेशन टू वॉयलेंट इमोशन स्पेशली एंगर। वही गुस्से में फट पड़ना, ऐसे एक्सप्रेशन देना वॉयलेंट किस्म के वो गुस्से में, वही गुस्से में जिस तरह से हम कुछ भी बोल देते हैं गुस्से से फट पड़ते हैं। सो सेंटेंस में यूज़ करते हैं मैं गुस्से से फटने वाला था तो बनेगा आई वॉज अबाउट टू एक्सप्लोड, आई वॉज अबाउट टू एक्सप्लोड। ठीक है। तो यहाँ पे जो है एंगर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक्सप्लोड ही पूरा मीनिंग दे रहा है कि गुस्से से फट पड़ना। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे लग रहा था, ऐसा लग रहा था, सॉरी, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी वक्त गुस्से से फट सकती है। ऐसा लग रहा था यानी उसे देखने से ऐसा लग रहा था या वो ऐसी लग रही थी। ठीक है। सो बनेगा शी लुक, देखा, शी लुक्ड यानी वो ऐसी लग रही थी, एज इफ जैसे या मानो, शी माइट एक्सप्लोड एट एनी मोमेंट यानी वो किसी भी वक्त गुस्से से फट पड़ेगी।
आई होप कि आपको इसका ये यूज़ भी समझ में आ गया होगा। सो दिस सेंटेंस एज फॉर यू टू ट्रांसलेट। तुम इस वक्त गुस्से से फट पड़े थे। तुम उस वक्त गुस्से से फट पड़े थे। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं आई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।